नया साल 2026 नई उम्मीदें, नई उमंगें और तब्दीलियों के साथ आने वाला है। ये महज हिंसों की तब्दीली नहीं, बल्कि एक ऐसा साल है जिसमें हर ख्वाब हकीकत बन सकता है। 2026 आपकी जिंदगी बदल सकता है। तैयार हो जाएं, 2026 आपकी कामयाबी और खुशहाली का साल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे और अपनी ज़िंदगी के मामलात में खुश व खुर्रम होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहमियत का हामिल भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि वक्त कभी रुकता नहीं और साल 2025 अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, जिसके बाद साल 2026 का सूरज अपनी तमाम तर नई उम्मीदों, नई उमंगों और तब्दीलियों के साथ तुलू होने वाला है। ये आने वाला साल महज हिंसों की तब्दीली नहीं है, बल्कि इल्म नजूम और सैयारों की चाल के मुताबिक ये एक ऐसा दौर होने वाला है जिसमें बहुत ज़्यादा और बड़े पैमाने पर तब्दीलियां मुतवक्के हैं। हर नया साल अपने साथ कुछ न कुछ नया लेकर आता है, लेकिन माहिरीन नजूम के मुताबिक 2026 का साल दीगर सालों के मुकाबले में एक मुनफरिद हैसियत रखता है। 2026 में किन चार बुरूज की किस्मत बदलने वाली है और ये साल मजमूई तौर पर दुनिया के लिए और ख़ास तौर पर उन खुशनसीब अफराद के लिए कैसा रहेगा, आइए इस पर इंतहाई तफसील के साथ बिना किसी वक्फे के बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम साल 2026 के मजमूई मिजाज और इसकी फितरत को समझने की कोशिश करें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां होती है कि ये साल एक ऐसा साल साबित होगा जहां तरक्की की रफ्तार आपकी और हमारी आम तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा तेज़ होगी। माजी में अगर किसी काम को होने में महीनों लगते थे तो इस साल वही काम हफ्तों या दिनों में मुकम्मल होने के इम्कानात पैदा होंगे। ये साल ज़िंदगी के एक बिल्कुल नए बाब, एक नए चैप्टर का आगाज़ है, जिसमें ना सिर्फ मादी तरक्की शामिल है बल्कि ज़हनी पुख्तगी, नए मौक़ियों की दरियाफ्त, ज़िंदगी को गुजारने की नई मनसूबाबंदी और वक्त की नई मेहरबानियाँ भी शामिल होंगी। ये बात जहन नशीन कर लेना ज़रूरी है कि 2026 अमली इक़दामात, ठोस फैसलों और ग्राउंड पर काम करने का तकाजा करेगा। वो लोग जो सिर्फ सोचते रहते हैं और अमल नहीं करते, उनके लिए ये साल शायद इतना साजगार ना हो, लेकिन जो लोग कदम उठाने की हिम्मत रखते हैं, ये साल उनका हाथ थाम लेगा। इस साल यानी 2026 में कामयाबी का एक ख़ास और बुनियादी फार्मूला उभर कर सामने आएगा, जिसे समझना हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो तरक्की का ख्वाह है। ये साल मुकम्मल तौर पर एक्टिव, मुतहर्रिक और फैसला कुन लोगों के हक़ में जाएगा। सुस्ती, काहली, गैर फैसला कुन रवैया और आलसी इस साल आपकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। पुराने वक्तों में शायद सुस्त रवि से काम चल जाता था, लेकिन इस साल ताख़ीर करने वाला शख्स पीछे रह जाएगा। इस साल की कामयाबी का राज एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी में पोशीदा है। अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी या कारोबार के लिए सिर्फ 50% भी दुरुस्त और ठोस प्लानिंग कर ले, यानी वो ये तय कर ले कि उसे क्या करना है और किस सिमत में जाना है, तो उसकी कामयाबी के बाकी मानदा 30 से 40% हिस्से का इन्हिसार जदीद टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की दुनिया पर होगा। आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मार्केटिंग ने चीज़ों को आसान कर दिया है। लिहाजा जो शख्स अपनी मेहनत के साथ जदीद दौर के तकाज़ों को जोड़ लेगा, तेज़ रफ्तार फैसले करेगा और नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को अपनाएगा, उसे कामयाबी खुद ब खुद हासिल हो जाएगी। ये साल रिवायती तरीक़ों से हटकर जिद्दत अपनाने का साल है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि आलमी मंजरनामे पर क्या हो रहा है। दुनिया का निज़ाम, या जिसे हम वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, तेज़ी से तब्दील हो रहा है। 2026 में हम देखेंगे कि पुरानी रिवायात और पुराने तरीक़ेकार की जगह नई अथॉरिटीज़, नई बाअसर शख्सियात, नए करियर के रास्ते और आमदन के बिल्कुल नए और अछूते ज़राए सामने आएंगे। ये वो दौर होगा जहां डिग्रियों से ज़्यादा हुनर की कदर होगी। ख़ास तौर पर क्रिएटिव स्किल्स या तख्लीकी सलाहियतों में बेपनाह इजाफा होगा। लोगों में नई चीज़ें सीखने की सलाहियत बढ़ेगी। विजुअल एजुकेशन यानी देखकर सीखने का रुझान आम होगा। और सबसे बढ़कर ये कि जो शख्स जितनी तेज़ी से फैसला करने की कुव्वत रखेगा, वो उतना ही आगे निकल जाएगा। ये तमाम अवामिल मिलकर इज्तिमाई और इनफरादी तरक्की को मज़ीद तेज़ करेंगे। इस बदलते हुए माहौल में वो लोग जो लकीर के फ़कीर बने रहेंगे, उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जबकि वो लोग जो हवा का रुख देखकर अपने बातदान दुरुस्त कर लेंगे, वो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि वो कौन से चार खुशनसीब बुरूज हैं जिनके लिए 2026 का साल सितारों की रोशनी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ और कामयाबी लेकर आ रहा है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस साल 4 स्टार्स ऐसे हैं जिन पर किस्मत की देवी खास तौर पर मेहरबान नजर आती है। इनमें सबसे पहला नाम कैंसर यानी बुर्ज सरतान का आता है। सरतान वालों के लिए ये साल किसी नेमत से कम नहीं होगा। साल के बिल्कुल आगाज में ही इन्हें जुपिटर यानी मुश्तरी और सैटर्न यानी ज़ुहल जैसे बड़े और ताकतवर सैयारों की मजबूत सपोर्ट हासिल हो जाएगी।
یہ دونوں سیارے جب کسی کے حق میں ہوتے ہیں تو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں۔ سرطان کے افراد کو اپنے کیریئر میں غیر معمولی استحکام اور ترقی نظر آئے گی۔ وہ لوگ جو گزشتہ کئی سالوں سے نوکری یا کاروبار میں دھکے کھا رہے تھے یا جنہیں اپنی محنت کا صلہ نہیں مل رہا تھا، ان کے لیے حالات ڈرامائی طور پر بہتر ہوں گے۔ آمدن کے ذرائع بہتر ہونے سے ان کی زندگی کے تقریباً 60% مسائل، جو کہ زیادہ تر مالی نوعیت کے ہوتے ہیں، خود بخود حل ہو جائیں گے۔ جب جیب میں پیسہ ہو اور معاشی فکر نہ ہو تو انسان کا دماغ بھی سکون میں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2026 میں سرطان والوں کے اندر جذباتی استحکام پیدا ہوگا، ان کی خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا، اور ان کی شخصیت میں ایک مقناطیسی کشش پیدا ہوگی جو لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرے گی۔ اس کے علاوہ وہ مستقبل کے لیے مضبوط اور لانگ ٹرم پلاننگ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کی ذاتی زندگی اور رشتوں میں بھی بہتری آئے گی۔ جو تعلقات تناؤ کا شکار تھے وہ ہموار، باوقار اور پرسکون ہو جائیں گے۔ مختصر یہ کہ 2026 سرطان والوں کے لیے گزشتہ کئی سالوں کی جدوجہد اور پریشانیوں کے بعد ایک آئیڈیل، سمارٹ اور علم پر مبنی کامیابی کا سال ثابت ہوگا، جہاں وہ سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ اس فہرست میں دوسرا خوش قسمت ترین سٹار لیو یعنی برج اسد ہے۔ اسد والوں کی فطرت میں بادشاہت اور حکمرانی کا عنصر ہوتا ہے، اور 2026 کا سال ان کی اس فطرت کو کھل کر سامنے لانے کا موقع فراہم کرے گا۔ لیو کے لیے یہ سال غیر معمولی کامیابیوں کا سال ہے۔ ستاروں کی چال بتا رہی ہے کہ انہیں اپنی آمدن اور کمائی کو ایک ایسی غیر معمولی سطح تک لے جانے کے مواقع ملیں گے جن کا شاید انہوں نے ابھی تک تصور بھی نہ کیا ہو۔ دولت کی فراوانی کے دروازے ان پر کھل سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ سب کچھ گھر بیٹھے نہیں ہوگا، بلکہ مواقع ان کے سامنے آئیں گے اور انہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اس سال ٹیم ورک ان کی کامیابی کی چابی ہوگا۔ اکیلے چلنے کے بجائے اگر وہ لوگوں کو ساتھ ملا کر چلیں گے تو زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کی روحانی نشوونما یا اسپریچول گروتھ بھی ہوگی، جس سے انہیں اندرونی سکون ملے گا، تعلقات میں بہتری آئے گی اور ذاتی زندگی میں ایک واضح اپ گریڈیشن یعنی بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ خاص طور پر فروری کے وسط کے بعد کامیابیوں کا ایک باقاعدہ اور مسلسل سلسلہ شروع ہوگا جو سال کے آخر تک جاری رہے گا۔ سال بھر مختلف وقفوں میں ایسے طاقتور گروتھ فیزز آئیں گے، یعنی ترقی کے ایسے ادوار آئیں گے جو لیو کے افراد کو سست نہیں پڑنے دیں گے، بلکہ انہیں مسلسل متحرک، فیصلہ کن اور ایکٹیو رکھیں گے۔ اگر اعداد و شمار کی زبان میں بات کی جائے تو تقریباً 80% کامیابی کا امکان اس سال لیو کے حق میں ہے، جو کہ ایک بہت بڑا تناسب ہے۔ اسد والے اس سال اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوانے میں کامیاب رہیں گے۔ تیسرا اہم سٹار جس کی قسمت 2026 میں چمکنے والی ہے وہ سیجیٹیریس یعنی برج قوس ہے۔ قوس والوں کے لیے یہ سال ایک دلچسپ سفر کی طرح ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ سال کا ابتدائی حصہ یعنی پہلے کچھ ہفتے یا مہینے نسبتاً سست محسوس ہوں، کاموں میں تھوڑی رکاوٹ یا تاخیر نظر آئے کیونکہ ان کا حاکم سیارہ جوپیٹر ریٹروگریڈ یعنی رجت میں رہے گا۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیسے جیسے سال آگے بڑھے گا حالات تیزی سے بدلیں گے۔ مرکری، وینس اور خاص طور پر مارس یعنی مریخ کی مکمل اور بھرپور سپورٹ انہیں پورا سال دستیاب رہے گی۔ مارس جو کہ توانائی، طاقت اور جنگجو فطرت کا سیارہ ہے، اس کا پورا سال ڈائریکٹ اور سیدھا رہنا قوس والوں کو زبردست جسمانی طاقت، فوری فیصلہ سازی کی قوت، خود اعتمادی اور مقابلہ کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا۔ وہ لوگ جو عملی میدان میں ہیں، کھلاڑی ہیں یا ایسے پیشوں سے وابستہ ہیں جہاں جسمانی مشقت یا بھاگ دوڑ زیادہ ہے، انہیں زبردست سپورٹ ملے گی۔ خاص طور پر طلباء کے لیے یہ سال بہترین ہے۔ مقابلہ جاتی امتحانات میں کامیابی کے روشن امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ بزنس، پراپرٹی کی خرید و فروخت، ٹریولنگ اور امیگریشن کے معاملات میں بھی نمایاں کامیابی ملے گی۔ وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں یا ویزا کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ سال خوشخبری لا سکتا ہے۔ فزیکل ورک سے جڑے شعبوں میں قوس والے اپنا لوہا منوائیں گے۔ مجموعی طور پر قوس والوں کے لیے 2026 خود کو منوانے، اپنی ایک الگ شناخت بنانے اور اپنے مستقبل کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھنے کا سال ہے۔ جو بنیاد وہ اس سال رکھیں گے اس پر آنے والے کئی سالوں تک ان کی عمارت کھڑی رہے گی۔ چوتھا اور آخری مگر انتہائی اہم سٹار کیپریکارن یعنی برج جدی ہے۔ جدی والے اپنی سنجیدگی اور محنت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ 2026 میں ان کی سب سے بڑی طاقت ان کے تعلقات، جذباتی سمجھ بوجھ اور ویلفیئر پلاننگ بنے گی۔ یہ سال ان کے لیے تنہا پرواز کا نہیں بلکہ شراکت داری کا ہے۔ بہترین اور منافع بخش پارٹنرشپس وجود میں آئیں گی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا جو مخلص اور مددگار ثابت ہوں گے۔ لانگ ٹرم اور مضبوط منصوبے سامنے آئیں گے جو ان کے مستقبل کو محفوظ بنائیں گے۔
ताहम जदी वालों के लिए कामयाबी की एक शर्त है और वो है उसूलों की पासदारी। वाज़ेह उसूल, साफ नीयत और सीधा रास्ता ही उनकी कामयाबी की कुंजी होगा। अगर वो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेंगे या गैर कानूनी तरीकों की तरफ माइल होंगे तो नुकसान उठा सकते हैं। इस साल कानूनी पेचीदगियों, खुफिया मामलात और 2 नंबर तरीकों से गुरेज करना इंतहाई ज़रूरी होगा। फितरत उन्हें तभी नवाजेगी जब वो शिफाफियत का मुजाहिरा करेंगे। इन एहतियाती तदाबीर के साथ उन्हें ज़बरदस्त माली इस्तेहकाम नसीब होगा, ज़हनी सुकून मिलेगा और सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें बग़ैर किसी दबाव या टेंशन के काम करने का मौका मिलेगा। जब इंसान पर से दबाव हट जाता है तो उसकी कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। मुसलसल कामयाबी उनकी ज़िंदगी में खुशी, एतमाद और उनकी शख्सियत में एक मस्बत और खुशगवार तब्दीली लाएगी। अगर हम 2026 के इस तमाम तर मंजरनामे का खुलासा और हतमी नतीजा निकालें तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के उसूलों के मुताबिक 2026 तरक्की, खुशकिस्मती और तेज़ रफ्तार कामयाबी का साल करार दिया जा सकता है। ये चारों स्टार्स यानी कैंसर, लियो, सेजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न इस साल सबसे ज़्यादा ग्रोथ और तरक्की के इम्कानात रखते हैं। कायनात का निज़ाम, वक्त, हालात और सैयारों की पोजीशंस इस तरह तरतीब पा रही हैं कि वो उनके हक में हम आहंग हो रही हैं। गोया कुदरत उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रही है। लेकिन यहाँ ये बात याद रखना भी ज़रूरी है कि सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना इंसान को खुद पड़ता है। शुक्रगुजारी का रवैया, दुरुस्त और बरवक्त प्लानिंग और अमली फैसले इस कामयाबी को मज़ीद मजबूत और पायदार बनाएंगे। गुरूर और तकब्बुर से बचना होगा और आजिज़ी के साथ कामयाबी को संभालना होगा। आखिर में मेरा इख्तितामी पैगाम आप सब के लिए यही है कि 2026 वो साल है जहां आपकी मेहनत का सिला आपको मिलेगा और इंशाअल्लाह बग़ैर किसी शदीद ज़हनी दबाव के मिलेगा। माजी की थकावट उतर जाएगी और एक नई तवानाई आपके अंदर पैदा होगी। ये कामयाबी सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसके मुस्बत असरात आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपके ख़ानदान, आपके जीवन साथी, आपके साथ काम करने वालों और आपकी कम्युनिटी तक पहुँचेंगे। जब एक इंसान खुशहाल होता है तो उससे जुड़े कई लोग खुशहाल होते हैं। ये साल खुद को बेहतर, मजबूत, बासलाहियत और मुतमईन बनाने का बेहतरीन मौका है। इस मौके को ज़ाया न करें। आने वाले साल का खुले दिल से इस्तकबाल करें, अपनी तैयारी मुकम्मल रखें और यकीन रखें कि अल्लाह के हुक्म से आने वाला वक्त आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया।